हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीयूटी अकाउंट्स के लिए टोटल 1000 क्वेश्चंस, और जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पे। सो दिस इज एमसीक्यू सीरीज 1.0। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सो देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वैसे जनरली असर्शन एंड रीजन जो है वो सीयूटी के लिए नहीं आता, बट डेफिनेटली आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम भी देना है और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज हम लोगों को मिलती है। देखिए जरा। सो ये कह रहा है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, जो बिल्कुल सही बात है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। सो असर्शन हमारी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये दोनों 100% करेक्ट है, दोनों में कुछ भी गलती नहीं है। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, assertion रीजन आर करेक्ट। सो आंसर इज सी। अभी जो पहली जो स्टेटमेंट है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि एक इंटेंजिबल एसेट है, ये गुडविल का नेचर होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। लेकिन ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, अब ये कहना क्या चाह रहा है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है दैट गुडविल इज वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, बिल्कुल सही है। आगे कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सो ओवर एंड अबव का मतलब देखो क्या है यहाँ पे, जब आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर एवरेज प्रॉफिट आपका 100 है एंड मान लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका 80 है, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो क्या है, वो 20। सो ओवर एंड अबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट इज 20। आफ्टर दैट आप गुडविल निकालने के लिए क्या करते हो, आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्या है, ये उन्हीं ईयर्स को बोला जाता है कि फ्यूचर में एक बिजनेस जो है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकता है बिजनेस के सेल होने के बाद भी। सो ये क्या है, अब ये स्टेटमेंट चेक कीजिए फिर से, एक्सपेक्टेड इन व्हाट, फ्यूचर। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये फ्यूचर के जो ईयर्स है उनको डिसाइड किया जाता है। सो ओवर एंड अबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द फ्यूचर ईयर्स जितने एक्सपेक्टेड हैं, तो वो क्या आती है, वो गुडविल आ जाती है। तो इस फॉर्मूले को इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट बेसिस पे लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्वेश्चन से सिमिलर है बिल्कुल। सो गुडविल इज, इसका नेचर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसका एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जो इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई भी हमारा खर्चा हुआ है। सो ये हमारा आंसर नहीं है। सो इट इज अ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल भी नहीं है। टेंजिबल एसेट्स होते हैं दोज कैन बी सीन एंड टच्ड, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। एंड थर्ड इज इनटेंजिबल एसेट। सो दिस इज द आंसर, ये हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम था। एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 53 says which of the following is not a factor affecting goodwill of a partnership। सो बेसिकली कोई ऐसा फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, वो फैक्टर हमें ढूंढना है। सो सबसे पहला है लोकेशन। अगर फेवरेबल लोकेशन है तो वो डेफिनेटली फेवरेबल और अनफेवरेबल वो हमेशा गुडविल को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सर्विसेज जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा होता है बिजनेस की गुडविल उतनी ज्यादा बिल्ड होती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा गुडविल में कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने अच्छी क्वालिटीज आप देंगे प्रोडक्ट की, उतनी ही आपकी रेपुटेशन और आपके जो रेपुटेटिव कस्टमर हैं वो बनते जाएंगे, तो रेपुटेशन और गुडविल आपकी बिल्ड होती है। सो क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट ढूंढना था कोई ऐसा फैक्टर जो गुडविल को इफेक्ट नहीं करता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर। अब बिजनेस में चाहे सिंगल ओनर हो, 2 पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, ये कभी भी मैटर नहीं करता उसकी गुडविल और रेपुटेशन को बिल्ड करने में। चलिए, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। सो 54 सेज द नीड फॉर वैल्यूएशन। ये जो नीड वाला जो क्वेश्चन है, नीड फॉर वैल्यूएशन, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और इससे पहले ये सीयूटी एग्जाम में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज व्हेन। सो इन कौन से इन पॉइंट्स हैं कि हमें उस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड अराइज होती है। सो पहला है न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड है। आफ्टर दैट जब पार्टनर रिटायर होता है तब भी हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इन सारे के सारे केसेस में हमें रिक्वायरमेंट है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सारे केसेस में हम लोगों को क्या चाहिए, हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिक्वायर्ड होती है। आगे चलते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड। अगेन क्या है यहाँ पर, नॉट को हाईलाइट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे।
नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो कौन सा ऐसा मेथड है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है और वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नहीं होता? तो सबसे पहला पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सो आंसर यही है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, ये तो कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक मेथड है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। देन एवरेज प्रॉफिट मेथड इज द बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट भी होता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो नॉट हमें ढूंढना था, सो करेक्ट आंसर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। So 56 says under average profit method the value of goodwill is calculated multiplying average profit by what? So average profit को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी जो गुडविल है वो कैलकुलेट हो जाए? So गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, so that is average profit multiply by the number of years purchase। ठीक है, so number of year purchase is the करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल रेट नहीं है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो यहाँ पर हमें बी पॉइंट में दिया गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम लोगों को लगता है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो इट सेज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 इयर्स इज 3, 4, 6500, 4500 एंड 7000। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। कौन से इयर्स? लास्ट 3 इयर्स। सो लास्ट 3 इयर्स हमारे कौन से यहाँ पे? 2021, 20 एंड 2019। ठीक है, सो इसके एवरेज निकाल लेंगे हम लोग। ये हो गया 14, ये हो गया है 18,000 टोटल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो आंसर इज 6000। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट हमें ये दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे हुआ ये 6500 प्लस 4500 एंड प्लस 7000, इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, जो कि 18,000 बाय 3, एंड करेक्ट आंसर इज 6000, जो कि हमें दिया गया है बी नंबर पॉइंट में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये इसकी कैलकुलेशंस है अगर किसी को नोट करनी है। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, और 58 में भी सेम हमें कैलकुलेशन ही करनी है। देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। सो यहाँ पर हम लोगों को लॉस दिया है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ना प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली मेंशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे तो करेक्ट ठीक से लिख के आया प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे ब्रैकेट्स में दिया जाता है, तो ध्यान रखना अगर कोई फिगर डायरेक्टली आपको ब्रैकेट में दी गई है तो वो भी हमारा लॉस ही है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले 4 साल का हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा अब देखिए। सो 3000 टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, प्लस 6000 एंड माइनस करेंगे हम लोग वो 3000 जिस ईयर के अंदर हमारा लॉस था, एंड एंड में फिर से हम लोग प्लस करेंगे 6000। ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो ये आपका 3 से 3 गया, एंड ये हो गया आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 4। सो आवर एवरेज प्रॉफिट इज 3000। ठीक है, अब हम लोगों को निकालनी है गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर 3000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 3, तो आपके पास जो आंसर आ गया है दैट इज 9000 रुपीज। और 9000 जो है वो हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो इट मींस के आंसर इज नन ऑफ द अबव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज आप देखिए कि हम लोगों को कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर करनी पड़ी है, बट उसके बावजूद भी आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। बट अदरवाइज जो करेक्ट कैलकुलेशन है और जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज 9000 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। सो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। सो 59 से द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज, ऑल्दो हमारे को पहले ही यहाँ पर गुडविल दी हुई है। On the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 year, calculate the total profit earned by the firm over the last 3 years। तो total profit हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्स है। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते आप कैसे करते? तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कैसे आता? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ऐसे ही आता नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हो? गुडविल को आप कैलकुलेट करते हो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय दी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आप चेक कीजिए कि आपके पास जो गुडविल है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपीज, राइट, एंड आफ्टर दैट आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 दिया गया है। ठीक है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो इट सिंपली मींस दैट योर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। सो 1 लाख को 2 से डिवाइड करोगे, योर एवरेज प्रॉफिट विल बी 50,000। डन। अब देखिए, अब आता है यहाँ पर, सो एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका 50,000 है, और कितने ईयर्स का प्रॉफिट है? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट
3 इयर्स, कि अब अगर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 50,000। सो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल प्रॉफिट्स चाहिए। सो टोटल प्रॉफिट्स के लिए अब आप क्या करोगे कि ये जो नंबर ऑफ ईयर है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे लाकर इधर, जो कि है 3। सो टोटल जो प्रॉफिट्स हैं कितना आ रहा है, दैट इज 1,50,000, ठीक है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक रिवर्स कैलकुलेशन है, वैसे मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया कि अगर बाय एनी चांस आप ओरली इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आप हमेशा रिवर्स में चलिए, हमेशा ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल 1000 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, सो दैट कि हर रोज जब रात को 9 बजे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में कहां है। सो पहला है नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो ये दो तो आंसर नहीं है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये हमेशा याद रखना। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।